ओम शांति। संगम युग पर बाबा कहते हैं सेकंड में हमें जीवन मुक्ति मिलती है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और जीवन मुक्ति मिली, यानी उस घड़ी ही निश्चय हो गया। जिस घड़ी निश्चय होता है कि हम बाबा के हैं, हमें जीवन मुक्ति का अधिकार मिल जाता है। जीवन मुक्ति सतयुग और त्रेता में तो है ही है, लेकिन संगम युग में भी हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन में रहते हुए दुखों, रोगों और कष्टों से मुक्ति। एक तो है पूरी मुक्ति, जो कि परम धाम शांति धाम में आत्मा को मिलती है जब आत्मा वहाँ जाती है, और दूसरा जीवन में रहते हुए। तो ये दुख, रोग, कष्ट सतयुग त्रेता में तो होते ही नहीं हैं, लेकिन वर्तमान समय संगम युग पर हैं। लेकिन इनमें होते हुए भी उसको हम अनुभव नहीं करें। ऐसे नहीं कि दुख, रोग, कष्ट हमें नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो हमें अनुभव नहीं होते, इसका मतलब हम मुक्त स्थिति में हैं। तो कई प्रकार के बंधन हैं जो दुख का अनुभव कराते हैं, और यदि हम उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो संगम युग में भी जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। और इसका आधार है ज्ञान और योग। ज्ञान और योग में वो शक्ति है जो हमें वर्तमान जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव कराती है। तो सबसे पहला है देह का बंधन। तो बाबा ने हमें देह के बंधन से मुक्त किया, और उसके कारण देह अभिमान से होने वाले सभी दुख, देश, जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के जो भेदभाव हैं, जो देह अभिमान के कारण होते हैं, और उसके कारण मनुष्य आत्माएं कई प्रकार के दुख का अनुभव करती हैं, उससे हम मुक्त हो गए। हम समझ गए कि हम सब आत्मा हैं, और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, परम धाम निवासी हैं, एक ही परमात्मा की संतान हैं, और ये पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो जैसे बेहद की हमारी वृत्ति हो गई। और अभी 2 दिन पहले की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि यदि हम बेहद की स्थिति में हैं, जो देही अभिमानी स्थिति है, तो वो जीवन मुक्त स्थिति है। फिर है देह के संबंधों का बंधन। देह के संबंधों में लौकिक अलौकिक दोनों संबंध आते हैं। लौकिक अलौकिक दोनों संबंधों में नष्टो मोहा होना, ये जीवन मुक्त स्थिति है। लेकिन बंधन होता है जब हम या तो लगाव झुकाव में आ जाते हैं, या विशेष स्नेह किसी से होता है, या फिर इसके विपरीत किसी के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है। ये दोनों ही बुद्धि को खींचने वाले हैं। किसी भी आत्मा के विशेषताओं से, गुणों से, उसकी सेवा से, उसकी पालना से, सहयोग से अगर हम प्रभावित होते हैं तो फिर लगाव में आ जाते हैं। बाबा कहता है कि ये सब जो विशेषताएं हैं वो परमात्मा की देन है, भगवान की देन है। तो जब भी हम देखते हैं तो हम ये समझें कि ये दादा की देन है। तो भले ही हम गुणों की खुशबू लें उनसे, गुणों को धारण भी करें, लेकिन उसके लगाव में, प्रभाव में नहीं आए। कईयों में लौकिक जीवन में भी गुण होते हैं,
तो बाबा कहता है कि भले ही गुण हैं, लेकिन उसमें सेवा की जो विशेषता है वो कहाँ से आई? जब तक वो आत्मा ज्ञान में नहीं आई तब तक वो सेवा की विशेषता उसमें नहीं आ सकती। तो भी बाबा ही निमित्त हैं। तो हमेशा किसी को भी देखते हुए, किसी की भी अच्छाई को देखते हुए हमें बाबा ही याद आए कि ये गुण इनमें भरने वाला कौन है, वो बाबा है। तो हम उससे न्यारे हो सकेंगे, न्यारे और प्यारे बनने के लिए जो बाबा कहता है। और ईर्ष्या, घृणा, क्रोध की जहाँ बात आती है, उसका जो बीज है वो चाहिए होता है। चाहिए माना इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी उनके जो दिल पसंद न करने वाले कर्म हैं वो हमें खींचते हैं। हमारा स्वार्थ होता है, हम अपेक्षा रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो या तो हम क्रोध में आ जाते हैं या फिर ईर्ष्या में या घृणा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें उस आत्मा के प्रति सहयोग की भावना रखनी है, यानी देने की भावना रखनी है, ना कि लेने की भावना। ये करे नहीं, मुझे क्या करना है। हम उनके प्रति क्षमा भाव रखें, रहम भाव रखें, तो फिर इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। फिर लौकिक संबंध में, गृहस्थी में भाई बहनें रहते हैं तो कई बार जिम्मेवारियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसका बोझ महसूस होता है। तो बाबा कहता है कि आप गृहस्थी नहीं हो लेकिन ट्रस्टी हो। गृहस्थी में रहते हुए भी आपका जीवन कमल फूल के समान है। कमल फूल समान यानी उसमें रहते हुए भी न्यारा। जो भी गृहस्थी के संबंध हैं वो संबंधों में मेरेपन का भाव नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे इन आत्माओं की सेवा के लिए निमित्त बनाया है। ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने मुझे सेवा के लिए, इन आत्माओं की सेवा के लिए मुझे रखा है। तो ये ट्रस्टी भाव है। एक बार ऐसे ही एक राजा था और उसके राज्य की जिम्मेवारियां और उनकी समस्याएं ऐसी थी कि वो बहुत टेंशन में रहता था। रात को उसको नींद भी नहीं आती थी। तो जब बहुत दिन ऐसे हो गए तो फिर उसका एक गुरु था, तो उसने सोचा कि मैं गुरु के पास जाता हूँ, गुरु मुझे इसका हल बताएंगे। तो गया अपने गुरु के पास और कहा, हाँ ऐसी ऐसी स्थिति है और मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। तो गुरु ने कहा कि तुम अपने बेटे को अपना राज्य दे दो, आप निवृत्त हो जाओ, तो फिर आपके मन को शांति मिलेगी, आप सुख से सो पाओगे। तो उसने कहा कि बेटा तो बहुत छोटा है, वो राज्य संभालने की स्थिति में नहीं है अभी। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, अपना राज्य तुम मुझे दे दो। उसने कहा ये मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने, गुरु ने उनसे प्रतिज्ञा करवा ली जल लेकर के कि उसने, राजा ने अपना राज्य गुरु को दान कर दिया। और फिर राजा जाने लगा। तो गुरु ने पूछा अभी कहाँ जा रहे हो? तो कहा राज्य कोष से थोड़ा धन लेकर के अपने लिए कुछ काम धंधा करूँगा जो जीवन निर्वाह हो। तो उसने कहा अब तो राज्य कोष भी तुम्हारा नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। तो फिर गुरु ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काम चाहिए ना, तो तुम मेरे पास सेवक बन जाओ, राज्य संभालो और जो भी लाभ हानि होगी वो मेरी है। आपको सिर्फ वेतन मिलेगा, काम करोगे और वेतन मिलेगा। ठीक है। अब उसने राज्य संभालना शुरू किया, लेकिन अब वो निश्चिंत था कि जिम्मेवारी तो गुरु की है, जो भी है वो गुरु का ही है, मुझे तो सिर्फ कार्य करना है। और उसने देखा कि एकदम उसका मन हल्का हो गया और वो रात को अब आराम से सोने लगा। 1 महीना बीत गया ऐसे, और 1 महीने के बाद गुरु ने उसको बुलाया कि कैसा चल रहा है सब कुछ। तो उसने कहा कि अब मैं रातों को सो सकता हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार नहीं हैं, जिम्मेवार बाबा हैं। जो भी हैं हमारे जीवन में
जो भी उतार चढ़ाव आते हैं हम बाबा को सौंप दें, जो भी समस्याएं आती हैं बाबा को सौंप दें, हमें सिर्फ वो कार्य करना है। तो फिर हम हल्के होकर के अपनी जिम्मेवारी संभालते हैं। और ऐसे ही देह का संबंध हमारी कर्मेंद्रियों से भी है। तो कर्मेंद्रियों पर अगर अधिकार है तो जीवन मुक्त स्थिति है, और कर्मेंद्रियों के रस अगर आकर्षित करते हैं, देखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, या फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो हमारे मन बुद्धि संस्कार हैं, मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, या हमारे पुराने संस्कार अभी भी समय समय पर इमर्ज हो जाते हैं, तो इसका मतलब अभी आत्मा उस बंधन में है। तो देखने में आत्मिक दृष्टि वृत्ति ही हो, हमारी गुणग्राही दृष्टि वृत्ति हो। अगर ये दृष्टि है सदा, तो फिर बंधन मुक्त। कानों से सदा ही बाबा हमें कहते हैं, जो बाबा के ज्ञान की बातें हैं, जो हमें समर्थ बनाने वाली हैं, वही हमें श्रवण करना है। ऐसे नहीं कि व्यर्थ के समाचार, संसार समाचार या किसी के पर चिंतन की बातें वो हम सुने। पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त होना है, पर मत से भी मुक्त होना है। क्योंकि अगर हमने किसी का सुन लिया तो हमारे भाव और भावना उस आत्मा के प्रति बदल जाते हैं, और फिर हम सुनते हैं तो दो चार को हम ज़रूर सुनाते हैं जो हमारे नज़दीक होते हैं, तो हम उनकी भी भाव और भावना को बदलने के निमित्त बन जाते हैं। और ये सूक्ष्म में कर्मों का हिसाब किताब बनता है। हालांकि हमें कई बार साधारण सी बात लगती है, छोटी सी बात लगती है कि ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है, लेकिन बाबा कहता है कि वो सूक्ष्म पाप भी आत्मा के ऊपर बोझ बनते हैं। तो इसीलिए पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त होना। फिर मुख से हमारे अगर व्यर्थ बोल निकलते हैं, डिस्टर्ब करने वाले बोल निकलते हैं, हम बातों को बहुत विस्तार में ले जाते हैं। बात होती है 2 मिनट में ख़त्म करने की, लेकिन अगर हम उसको आधे घंटे तक बोलते हैं तो हम अपना समय शक्ति उसमें नष्ट करते हैं। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं, जितना हम अंतर्मुखी होंगे उतना ही बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग एकाग्रता वाला होगा, और हम सुख का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। कई बार गुस्से में आकर के हम डिस्टर्ब करने वाले बोल बोलते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने वाले बोल, उनको नीचा दिखाने वाले, दुख देने वाले। तो ऐसे बोल नहीं, लेकिन सदा ही मन से सुख देना, अपने बोल से सुख देना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, किसी का उत्साह बढ़ाना, वो सेवा में आगे बढ़े, ऐसे बोल जिसको बाबा कहते हैं सत्यवचन महाराज कहते हैं। जैसे बाबा के बोल वरदानी बोल थे। बाबा ने जो भी दादियों को कहा या जो भी भाई थे उनको जो भी बोल कहे, वो उनके जीवन के लिए वरदान हो गए, वो उनकी विशेषता हो गए, उनके लिए सत्य हो गए जैसे कहा। तो हमारे भी बोल की वैल्यू है। और ऐसे ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, छोटी छोटी बातों में हमें फीलिंग आ जाती है, और फीलिंग के कारण जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो फिर कई बार घंटों तक, दिनों तक हमारा मन उससे मुक्त नहीं हो पाता, या फिर कोई हमारे व्यर्थ संकल्प दिन भर की जो हमारी परिस्थितियाँ आती हैं, क्यों, क्या, कैसे में हम चले जाते हैं, उसके कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो इसका मतलब वो मनसा बंधन है हमारा। और ऐसी स्थिति में बाबा से योग लगाने हम बैठते हैं, लेकिन उन व्यर्थ संकल्पों में ही समय बीत जाता है, बाबा से हमारा योग नहीं लग पाता। तो ये मनसा बंधन से भी मुक्ति के लिए बाबा कहता है शुभ चिंतक बनो।
यानी ज्ञान की बातों का चिंतन मन में चलता रहे। इसलिए मुरली रिवाइज करने की, विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा हमें कहते हैं, क्योंकि उसी से ही हमारा मन शक्तिशाली बनेगा, मन समर्थ बनेगा और हम इससे मुक्त हो पाएंगे। पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अगर पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, कोई भी, चाहे वो गुस्से के संस्कार हैं, चाहे वो मैंपन के संस्कार हैं, चाहे वो मूड ऑफ करने के संस्कार हैं, देह अभिमान में आने के संस्कार हैं, कोई भी संस्कार, उसके लिए बाबा कहता है हमारे आदि अनादि संस्कार इमर्ज हों। संगम युग में हम ईश्वरीय कुल के हैं और भविष्य में हम दैवी कुल में जाने वाले हैं। तो अभी हमारे संस्कार दैवी संस्कार होने चाहिए और उसमें जो बाबा के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं। बाबा के संस्कार सदा ही विश्व कल्याणकारी के हैं। बाबा के संस्कार सदा ही स्नेह, सहयोग और शुभ भावना के हैं बच्चों के प्रति। तो फिर हमारे भी सदा दातापन के, स्नेह, सहयोग और रहम दिल के ही संस्कार हों। और उसके बाद देह के पदार्थों का बंधन। हम सभी साधनों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय पर अनेक साधन हमें मिले हुए हैं। तो साधन अगर हमारी साधना की स्थिति को भंग करता है तो हम कहेंगे कि साधनों में आसक्ति है। लेकिन साधन हमें स्व स्थिति से नीचे नहीं लाए, लेकिन हमारी उन्नति में सहायक हो। यानी साधनों का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। दोनों ही दिशा में जा सकता है। तो बाबा मना नहीं करते हैं कि हमें साधन यूज़ नहीं करना। आज साधनों के आधार पर ही कितनी सेवा हो रही है, विहंग मार्ग की सेवा हो रही है। लेकिन अगर वही साधनों को हम गलत दिशा में प्रयोग करते हैं तो वो हमारे स्वस्थिति को हलचल में ले आते हैं। तो कभी भी हमारी स्वस्थिति हलचल में ना आए, ये हमें अटेंशन देना है। और उसके साथ साथ जो भी प्रकृति के वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, जैसे हम कहेंगे कि प्रकृति का बंधन, वो भी हमारे लिए कई बार हमारी स्थिति को हलचल में लाने के निमित्त बनता है। तो प्रकृति में ये शरीर भी आ जाता है, वायुमंडल वाइब्रेशन भी आ जाते हैं, तत्व के पेपर जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो जो वायुमंडल वाइब्रेशन है, अगर वो तमोगुणी हैं तो वो तमोगुणी वाइब्रेशन के प्रभाव में हमें नहीं आना, लेकिन हमारी पवित्रता, हमारी शांति से तमोगुणी वाइब्रेशंस परिवर्तन हो जाएं, क्योंकि हम प्रकृति का परिवर्तन करने वाले हैं। प्रकृति के प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन बाबा ने विश्व परिवर्तक बनाया है तो हमारे द्वारा प्रकृति का वायुमंडल परिवर्तन हो। मानो शरीर में कोई रोग आ जाता है तो रोग भी हमारी मन की स्थिति को कमज़ोर नहीं बनाए। तन तो अस्वस्थ होता है क्योंकि हिसाब किताब है, तो तन में कोई ना कोई रोग हर एक को कभी ना कभी होता ही है। लेकिन तन का रोग अगर मेरे मन को कमज़ोर बनाता है तो फिर वो हिसाब किताब बढ़ जाता है। लेकिन अगर मन शक्तिशाली है, आत्मा स्वस्थ है और हम सोल कॉन्शियस हैं, बीमारी कॉन्शियस नहीं हैं। बहुत लोग हैं जिनको काफ़ी बीमारियां होती हैं लेकिन उनके मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। वो साक्षी होकर के अपने शरीर के हिसाब किताब को चुकतू करते हैं। तो अगर हम साक्षी हैं, बाबा से हमारा योग है, तो उस शक्ति से तन का जो हिसाब किताब है वो भी सूली से काटा हो जाता है। यानी सहज दवा और दुआ, बाबा कहता है जो दवा उसके संबंध में है वो दवा भी ज़रूर लो, ऐसा नहीं कि दवाई नहीं लेनी, लेकिन साथ साथ बाबा की भी दुआएं तो वो हमें उस तन की व्याधि के बंधन से मुक्त रखते हैं। उस दुख का हमें अनुभव नहीं होने देते कि तन में ये रोग है, कष्ट है।
और ऐसे ही तत्वों की हलचल माना जो भी प्रकृति के तत्व हैं, जैसे कहा कभी अकाल हो सकता है, कभी बाढ़ हो सकती है, कभी भूकंप हो सकता है, तूफान हो सकते हैं। तो ये सब प्रकृति के स्थितियाँ हमें तो बाबा ने पहले से नॉलेजफुल बनाया है, और जब हम नॉलेजफुल होते हैं तो पावरफुल होते हैं, यानी सामना करने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो हमें पता है कि स्थितियाँ आनी हैं, और बाबा हमारे साथ है। तो बाबा कहता है कि प्रकृति के तत्व आपके नज़दीक तक हलचल करेंगे लेकिन आप तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव हैं जहां इस तरह की स्थितियां हुई और कैसे बाबा ने उनको सेफ रखा। और इसके साथ साथ कई बार सेवा का भी बंधन होता है। ऐसे तो सेवा हमें मुक्त करने वाली है, कर्मातीत स्थिति की ओर ले जाने वाली, लेकिन अगर सेवा में मैं और मेरापन आ जाता है, अगर सेवा में स्वार्थ आ जाता है, सेवा को हम निमित्त भाव से, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वो सेवा हमारा भाग्य बनाती है। लेकिन मैं इस योग्य हूँ, मेरी ये विशेषता है, मुझे चांस नहीं मिलता है, मुझे नहीं पूछा जाता है, या मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, जो ये सेवा में विघ्न आते हैं, ये उस सेवा को भी बंधन में ले आते हैं। और ऐसे ही संग के बंधन से भी बाबा हमें मुक्त करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी व्यर्थ संग या बुरे संग में मनुष्य आत्मा जा सकती है, उस संग से मुक्त कर बाबा अपने परमात्म संग में हमें ले आते हैं। और जब हम परमात्म संग में हैं तो उसका रंग हमें लगता है, जिसको बाबा कहता है कि वो अविनाशी रंग है। और संगम युग पर जो शिव बाबा के गुणों के, शक्तियों के रंग हमें लगते हैं, वो फिर अनेक जन्मों तक आत्मा का भाग्य बन जाता है। हम पद्मा पदम पति बन जाते हैं। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, तो मुक्ति तो सभी आत्माओं को मिलती है। जीवन मुक्ति केवल उनको, ये वर्षा उनको मिलता है जो परमात्मा को पहचानते हैं और शिव बाबा को सर्व संबंधों से याद करते हैं। लेकिन मुक्ति संसार की सभी आत्माओं को मिलती है। और मुक्ति इस कलयुग के अंतिम समय में, या हम कहेंगे कि संगम युग के लास्ट में, आत्माएं या तो सजा के द्वारा अपना हिसाब किताब चुकतू करके, या फिर हम ज्ञान और योग के द्वारा विकर्म विनाश करके संपूर्ण पावन बन करके ही आत्मा परम धाम में जाती है। वो सतो प्रधान स्थिति में, अपनी पवित्र स्थिति में, अनादि स्थिति में ही आत्मा परम धाम में मुक्ति की अवस्था में होती है। तो जैसे कहा कि भक्ति में मोक्ष की बात करते हैं, तो वो समझते हैं कि 84 लाख के चक्र में आत्मा घूमती है और एक मानव जन्म मिला है, तो हमें मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि 84 लाख के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा कि 84 लाख तो जन्म होते ही नहीं हैं, आत्मा के 84 जन्म होते हैं। और इस जन्म मरण के चक्र से किसको मुक्ति नहीं मिल सकती? या तो आत्मा 84 जन्म लेगी, या नहीं तो मिनिमम एक जन्म भी लेगी, लेकिन इस चक्र में उसे आना ज़रूर है। तो मोक्ष तो किसी को भी नहीं मिलता है, लेकिन मुक्ति सभी को मिलती है। और वर्तमान समय संगम युग पर बाबा ने हमें मास्टर मुक्ति दाता बनाया है कि हम सभी आत्माओं को, विश्व की जितनी भी अरब आत्माएं हैं इस वक्त, सभी आत्माओं को मुक्ति में ले जाने के निमित्त हम हैं। तो इसीलिए हर एक तक बाबा का संदेश जरूर पहुंचना है, ताकि परम धाम जाने का रास्ता उन्हें मिले, अपने पिता की पहचान उन्हें मिले। तो मुक्ति का वर्षा तो उन्हें मिलना ही है। और इसी के लिए बाबा हमें कहते हैं कि जो भी दुखी अशांत आत्माएं हैं, उन्हें हम सकाश देते रहें। तो केवल अमृत वेले ही सकाश नहीं देना है, लेकिन सारे दिन में जब भी हमें समय मिलता है,
हम आत्माओं को बाबा की शक्तियों की सकाश दें, ताकि वो सहज ही अपने मुक्ति धाम में जाकर के, क्योंकि अभी भी जो अकाले मृत्यु का समय चल रहा है, इस समय भी अनेक आत्माओं को वो अपने घर जाने का रास्ता मालूम होना चाहिए। तो फिर वो आत्माएं सहज ही मुक्ति धाम में जाकर के आराम कर सकें, विश्राम पा सकें, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमें जो बाबा ने अधिकार दिया है मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे का, उस अधिकार को हम स्वयं भी अनुभव करें और अन्य सभी आत्माओं को भी विश्व में उस वर्षे को पाने के अधिकारी बनाएं। ओम शांति।